दोस्तों, एक लड़का और एक लड़की दोनों को बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं और प्यार में वो इस तरह से घर को छोड़कर भाग जाते हैं। वो अपने डिस्ट्रिक्ट से, अपने ज़िले से कहीं दूसरे ज़िले में पहुंच जाते हैं। और लड़की की माँ को जब इस सब के बारे में पता चलता है तो लड़की की माँ अपनी बेटी से कहने लगती है कि तुम वापस आ जाओ, मैं तुम्हारी रीति रिवाज के हिसाब से शादी कराऊंगी और तुम्हें अपने पास ही रखूँगी। दोस्तों, उसके बाद ये दोनों वापस उस माँ के पास पहुँच जाते हैं। कुछ दिन के बाद होता है यहाँ पर इतना बड़ा कांड। जो यहाँ पर प्रेमी होता है वो अपने आप को एक फांसी के फंदे पर लटका देता है और अपनी जान ले लेता है। लेकिन मरने के बाद भी वो हर दिन हर रात अपनी पत्नी के पास आता, उसके साथ बातचीत करता, उसके साथ संबंधों में होता। मगर ऐसा कैसे होता दोस्तों, अगर आप भी पूरी कहानी के बारे में जानोगे तो एक बार के लिए आप भी सोचने के लिए मजबूर हो जाओगे कि आखिरकार मरा हुआ व्यक्ति कैसे आ सकता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूँ ये मध्य प्रदेश के सतना की हकीकत की घटना है। यहाँ पर एक लड़की जिसका नाम, ये बदला हुआ नाम है, कमला नाम होता है और जो गमछा कटोरी गांव की रहने वाली होती है। दोस्तों, जो लड़का होता है वो यहाँ पर सतना का रहने वाला होता है। दोनों की आपस में रॉन्ग नंबर के जरिए 2017 में बातचीत होने लगती है और रॉन्ग नंबर के बाद इन दोनों की ऐसी बातचीत होती है, दोनों एक दूसरे के साथ बड़े आराम से रहने लगते हैं, बातचीत इनकी आगे बढ़ जाती है। दोस्तों, यहाँ पर जो लड़का होता है अपना धर्म, अपना नाम सब कुछ छुपा लेता है। लड़की के हिसाब से ही वो अपना नाम, अपना धर्म बदल लेता है, उसके हिसाब से वो सब कुछ बताता है। दोस्तों, होता कुछ ऐसा है कि ये चुपचाप एक दिन 2017 में ही अपने घर, अपने परिवार को छोड़कर हैदराबाद भाग जाते हैं। जो लड़की होती है उसकी खाली माँ होती है, उसके पिता नहीं होते और परिवार में कोई सदस्य नहीं होता। वो अपनी माँ से वहाँ जाने के बाद भी बातचीत किया करती। माँ उससे कहती कि बेटा तू कहाँ चली गई, तो वो कहती कि माँ मैंने एक लड़के के साथ में शादी कर ली है, अब मैं उसी के साथ रहती हूँ, हैदराबाद में हम लोग हैं। तो माँ कहती है कि बेटा मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है तेरी शादी से, तू वापस हमारे पास आ जा। दोस्तों, हैदराबाद जाने के बाद ये लड़का अपनी असलियत बताता है और कहता है कि मेरा नाम राम नहीं है, मेरा नाम इंसाफ है। दोस्तों, लड़की को एक बार धोखा तो लगता है, लेकिन अब लड़की करे तो क्या करे, वो कुछ नहीं कर पाती। वो यही कहती है कि ठीक है कोई बात नहीं, आपने अपनी हकीकत बता तो दी। कुछ लोग तो ऐसे हैं हकीकत को छुपाए रखते हैं। आपका नाम इंसाफ है, कोई बात नहीं, मैं आपसे अब भी प्यार करती हूँ और जब भी आप राम थे तब भी मैं आपसे प्यार करती थी। मैं आपके मजहब से प्यार नहीं करती, मैं आपसे प्यार करती हूँ। दोस्तों, उसके बाद दोनों एक दूसरे के साथ कुछ दिन तो हैदराबाद में रहते हैं और फिर माँ के कहने पर ही वो खुद यहाँ पर गमछा कटोरी गांव में आ जाते हैं और यहीं पर रहकर खेती बाड़ी करने लगते हैं। धीरे धीरे इनका समय बीतने लगता है। दोनों बड़े प्यारपूर्वक रहते हैं। माँ भी इनके साथ बड़े अच्छे से रहती है, किसी को किसी तरह का कोई गिला शिकवा नहीं होता, अच्छे से इनका कामकाज चलने लगता है। दोस्तों, 2017 से चलते चलते 2020 आ जाता है, यानी कि 3 साल इनके इसी तरह से प्रेम विवाह को हो जाते हैं। और 2020 में जो यहाँ पर लड़की होती है और जो लड़का होता है, इनकी आपस में कुछ बात को लेकर बिगड़ने लगती है और इतनी ज़्यादा बिगड़ जाती है, लड़का यहाँ पर एक बहुत ही गलत कदम उठा लेता है। एक दिन का वाक़या होता है जब माँ खेतों पर चारा लेने के लिए गई होती है। जो लड़की होती है उस चारा को उठवाने के लिए लेने गई होती है और यहाँ पर इंसाफ अकेला घर में रह जाता है और अकेला घर में रहने के बाद वो एक फांसी के फंदे पर झूल जाता है। वहीं पर एक लेटर लिख कर जाता है कि मैंने खुद अपनी मर्जी से अपने प्राणों को त्यागा है और मैं अब यहाँ से जाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे जो दाह संस्कार है उसे अच्छे से कर देना, बस मेरी यही आपसे रिक्वेस्ट है। दोस्तों, लड़की पहले आ जाती है और लड़की आने के बाद देखती है कि इस तरह से उसका पति मर चुका है और उसने इस तरह का एक लेटर लिखा हुआ है। अब वो करे तो क्या करे, वो कुछ नहीं कर पाती। फिर वो एक गड्ढा खोदती है, 3-4 फीट गहरा गड्ढा खोद देती है और उस गड्ढे के अंदर उस डेड बॉडी को दफना देती है। माँ को भी इस सब के बारे में पता चल जाता है। फिर ये चुपचाप इसको दफना कर वहीं पर चुपचाप रहने लगते हैं। लेकिन जैसे ही अगली रात आती है, अगली रात को ये लड़की के सपने में आता है और उससे कहने लगता है कि मैं
तुम्हारे साथ से तब तक नहीं जाऊंगा जब तक मेरा क्रियाक्रम अच्छे से नहीं होगा। तुम्हें मेरे घर वालों को जाकर बताना चाहिए मेरा क्रियाक्रम ठीक तरह से नहीं हुआ है, मेरा क्रियाक्रम कर दो, नहीं तो मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा। लड़की सोचती है कि बस सपने में ऐसे ही आ गया, लेकिन अगले दिन फिर वो सपने में आता, उसके साथ में इस तरह से छेड़खानी करता, उसे इसी तरह से डराता। अब वो लड़की डरने लगती है। लगातार 20-22 दिन उसके सपने में वो आता रहता और उससे इसी तरह का वाक्य कहता। अब यहाँ पर वो लड़की इस तरह से डर जाती है। एकदम डरने के बाद वो इसके गांव में पहुंच जाती है और वहां पहुंचने के बाद इनके परिवार वालों से कहने लगती है कि मैं तुम्हारे लड़के इंसाफ की पत्नी हूं और वो मेरे साथ हैदराबाद भाग गए थे। हैदराबाद से फिर मेरी माँ ने हम दोनों को हमारे घर पर कमसा कटोरी गांव में बुला लिया था और हम यहीं पर रहने लगे। लेकिन एक दिन तुम्हारे बेटे ने अपने आप को फांसी के फंदे पर लटका दिया। लेकिन आज वो मेरे से सपने में आकर यही कहता है, हर रोज़ मेरे सपने में आता है, मुझे रात भर सोने नहीं देता, यही कहता है कि मेरा क्रियाक्रम अच्छे से नहीं हुआ, मेरे घर वालों को बुला कर लाओ, मेरे घर वाले मेरा क्रियाक्रम करेंगे। दोस्तों, उसके बाद जो इंसाफ का भाई होता है, उसकी माँ बाप सभी लोग एकदम बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और हैरान होकर नज़दीकी पुलिस थाने में पहुंच जाते हैं। वहां जाने के बाद पुलिस अपनी टीम को लेकर वहां पर पहुंच जाती है, फॉरेंसिक टीम वहां पर पहुंच जाती है, तमाम तरह की जो वहां पर बड़ी बड़ी टीमें होती हैं, पुलिस की जो जांच एजेंसियां होती हैं वो वहां पर पहुंच जाती हैं। दोस्तों, जब उस गड्ढे को खोदा जाता है तो उस गड्ढे से एक कंकाल निकलता है। जब उस कंकाल की डीएनए रिपोर्ट तैयार की जाती है और यहाँ पर उस लड़की को तो उस समय के लिए तो अपनी हिरासत में लिया जाता है। जब वो लड़की उस लेटर को दिखाती है तो यहाँ पर पुलिस भी उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं ढूंढ पाती और वो यही सोचती है कि ये हकीकत में ही सही लेटर है और इस लड़के ने खुद ने अपनी जान दी है। दोस्तों, उसके बाद उस केस को वहीं पर रफा दफा कर दिया जाता है और जो इंसाफ के घर वाले होते हैं उन कंकालों को लेकर अपने घर चले जाते हैं और वहाँ पर उसके अंतिम क्रियाक्रम को जिस तरह से उनका रीति रिवाज होता है उस तरह से वहाँ पर वो करते हैं। दोस्तों, ये थी आज की हकीकत की कहानी कि कुछ लोग मरने के बाद भी तुम्हारे साथ रहते हैं। अब यहाँ पर इस लड़की के साथ ये तब तक रहा जब तक उसका क्रियाक्रम पूरा नहीं हो गया। तो दोस्तों, यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद,